नमस्कार, चार बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत दक्षिण जोन कमिश्नरेट कानपुर नगर के प्रभारी निरीक्षक थाना किदवई नगर के कुशल निर्देशन में गिरफ्तारी वांछित के अभियान के अंतर्गत युवक गिरफ्तार किए गए। बताते चले कि 20 मार्च 2025 को कानपुर किदवई नगर निवासी एकता गुप्ता के मोबाइल नंबर पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा कॉल कर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोबाइल पर फॉर्म भरवाना और ओटीपी ले लेना तथा इंडियन बैंक किदवई नगर ब्रांच के पीड़िता के खाता से कुल 4,62,087 रुपये भिन्न भिन्न दिनांक में धोखाधड़ी कर निकाल लेने के संबंध में थाना किदवई नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। 25 मई 2025 को साइबर सेल दक्षिण के सहयोग से थाना किदवई नगर की पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्तगढ़ के मौसा के घर ग्राम कुबरी थाना बिजनी जनपद गिरिडीह झारखंड से अभियुक्तगढ़ पहला जावेद रजा अंसारी उम्र 21 वर्ष पुत्र लाल मोहम्मद निवासी खोरी महुआ थाना गांडिया जनपद गिरिडीह झारखंड। दूसरा शाहिद रजा अंसारी उम्र 24 वर्ष पुत्र लाल मोहम्मद निवासी खोरी महुआ थाना गांडिया जनपद गिरिडीह झारखंड। संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 109/25 धारा 66D IT एक्ट बढ़ोतरी धारा 318/4 BNS थाना किदवई नगर कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। वह अभियुक्तगढ़ उपरोक्त से मुकदमे से संबंधित माल में 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। झारखंड से थाना किदवई नगर कानपुर नगर की दूरी 1000 किलोमीटर होने के कारण गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ जावेद रजा अंसारी शाहिद रजा अंसारी उपरोक्त को श्रीमान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राह विशेष न्यायाधीश साइबर एक्ट जनपद गिरिडीह के समक्ष पेश कर रजिस्टर रिमांड प्राप्त कर थाना किदवई नगर कमिश्नरेट कानपुर लाया गया। प्रकरण में के संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एकता गुप्ता इसकी वादनी है, जो मूल रूप से थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली है। उन्होंने मार्च के महीने में एक शिकायत साइबर सेल को की कि उनके खाते से लगभग 4,62,000 रुपए निकल गए। उनकी एप्लीकेशन पे इस पे हमारी साइबर सेल ने जांच करी और इसमें सर्विलांस और क्राइम जो हमारी टीम है उन सबका बहुत सहयोग रहा। और जब इसमें विवेचना हमारी प्रारंभ हुई तो उसी के क्रम में एक पहले हमने FIR दर्ज की क्राइम नंबर 109/25 66 IT एक्ट और 318 BNS में। जो इनसे बातचीत की गई उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से कई ऐसे ग्रुप हैं जिसपे विभिन्न चीजों के ऐड चलते रहते हैं। तो ये जो पीड़ित महिला है इसको अपने बच्चे का एक ऑपरेशन करवाना था हार्निया का, तो ये कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च कर रही है। तो इसका जो कॉल है इस जो हमारा ये फ्रॉड व्यक्ति है उसके पास गया। तो इससे दोनों का आपस में संपर्क हुआ और इसने जो है अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के नाम पे उससे एक फॉर्म भरवाया और महिला उनके विश्वास में आ गई और फिर उसमें उसने OTP शेयर किया और जो महिला का जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक में उसको उसने वहां से डिलीट करके फिर उसके अपना नाम अपना मोबाइल नंबर कर लिया और धीरे धीरे करके उसके खातों से 4-5 बार में लगभग 4,62,000 रुपए उसमें निकाल लिए। और जो मैसेज आता था, चूंकि महिला का जो रजिस्टर्ड नंबर था उससे हट गया था तो उसके पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही थी। बाद में जब महिला को पता चला किसी अन्य कार्य से बैंक में गई तो देखा कि उसके खाते से लगभग सारा पैसा निकल चुका है। तो उस आधार पर फिर इसमें हमारी टीमें बहुत ही लगन के साथ सक्रिय हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ के अभियुक्त हैं ये जनपद गिरिडीह झारखंड प्रदेश का एक जनपद है। वहाँ से ये लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी कानपुर से है। तो इसमें थाना किदवई नगर की साइबर की टीम सब गई थी और वहाँ से इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने जो बरामदगी हमारी हुई है 2 मोबाइल, एक 47,000 रुपए का और एक 48,000 रुपए का। इस जो कैश मिला तो उससे ऑनलाइन शॉपिंग इन लोगों ने की थी। बाकी इन्होंने कुछ और परचेजिंग कर ली, बाकी इन्होंने कहीं कहीं AC भी खरीदे हैं, तो और कुछ इन्होंने ज्वेलरी आदि खरीदी थी। लेकिन अभी हमारी बरामदगी केवल 2 मोबाइल्स की हो पाई है, तो इसकी बरामदगी का प्रयास अभी हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छा कार्य हुआ है साइबर फ्रॉड के क्षेत्र में। और अभियुक्त शाहिद रजा अंसारी और जावेद रजा अंसारी दोनों सगे भाई हैं, जो मूल रूप से गिरिडीह जनपद झारखंड के रहने वाले हैं।
और जिनकी उम्र लगभग 21 साल और 19 साल के आसपास है, और दोनों ने लगभग एक 12th पास है और एक 8वीं क्लास पास है। सर, फिर इसका कानपुर कहने वाले जिसको फ्रॉड हुआ है, और जो आरोपी है वो भारत के रहने वाले हैं, तो वो बैंक से कैसे मतलब टाइप करके कैसे नंबर चेंज करेंगे ताकि बैंक में नहीं अब उसके उसको बिना हाँ नहीं अब उसका हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका अभी मैं इसमें और जानकारी कर रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ रजिस्टर्ड नंबर उसका वहाँ रहता है, इसमें हम लोग और विवेचना कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी अब इसमें विवेचना में जो भी दोषी होगा उसे खिलाफ इसमें नहीं, 2 लोग अभी फिलहाल आए हैं इसमें। ये इनसे जो बातचीत में बात समझ में आई कि ये कोई इनका एक डेवलपर भी होता है जो और ऊपर से इन चीज़ों को गाइड करता है, और उसमें जो फ्रॉड होता है उसमें से अभी इनसे जो बातचीत में उन्होंने बताया कि लगभग 50% वो पैसा लेता है और 50% हम लोग लेते हैं। झारखंड से इनकी गिरफ्तारी 25 तारीख को हुई है। फिर हम लोगों ने इसका एक जर्नी रिमांड लिया था वहाँ से, वहाँ के जो ट्रांजिट रिमांड होता हमारा, वहाँ के न्यायालय से इसका रिमांड पे लेके हम लोग आए हैं, और फिर आज इनको यहाँ पर लिखापढ़ी करके आज जेल भेजा जा रहा है। अभी फिलहाल ये और घटना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं, ये कब कब जेल गए हैं और क्या क्या इनके ऊपर अपराध पंजीकृत